जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन 15 तक बता दिए थे ना, 16 से। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध करना है, 16 में साबित करना है। पहले नंबर है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से लास्ट तक है। और लास्ट गया है साइन स्क्वायर 84 डिग्री तक। और सबसे लास्ट में जो है वो है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इन सब को जोड़कर प्रूफ करके दिखाना है कि 8 होगा। ठीक है, आप साबित करके बताइए कि 8 होगा। देखो 8 कैसे होगा। इतना तो समझ में आता है कि इसमें जो भी कोण लिया गया है वो 8 के मल्टीप्लाई है, मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 छः 32, 8 से 40, 8 जगह 48। इस तरह से 8 के मल्टीपल है। अब 8 के अगर मल्टीपल है तो हम 8 के ही मल्टीपल में कंटिन्यू करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 8 के मल्टीपल में कंटिन्यू करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं एक एक करके। पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर 6 डिग्री, फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर 12 डिग्री, फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर, एक एक करके लिखते हैं चाहे जितना लंबा जाए। साइन स्क्वायर 18 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर इसी तरह से 24 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर एक एक करके लिख ही देते हैं 30 डिग्री। इसने चलेगा 90 तक। फिर से साइन स्क्वायर 36 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 36 के बाद 42 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 48 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 54 डिग्री। ऐसे ही जोड़ते जाना है। साइन स्क्वायर 54 के बाद 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 66 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 72 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 78 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 84 डिग्री, और फिर सबसे लास्ट में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हम इतना क्यों लिखते हैं? हमको तो डायरेक्ट समझ में आता है। हम आपके लिए लिख रहे हैं जब मैं आपको समझ में आवे। हम तो डायरेक्ट समझ जाते हैं, हम तो डायरेक्ट बना देंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। और आपको समझाने के लिए सब लिखना पड़ रहा है जब कि आपको समझ में आवे। इससे समझ में कहाँ पे देखो नहीं आता। अगर डायरेक्ट अगर हम लिख देते तो यहाँ साइन स्क्वायर 6 डिग्री है। अब हम डायरेक्ट कह देते कि साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 84, इन दोनों का मान 1 होता है, लेकिन आप मानने के लिए नहीं तैयार होते। तो उसके लिए समझाना पड़ता है। देखो अगर कभी कहे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो फालतू की मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। 1 हो गया, दोनों को जोड़ दो। कैसे? ऐसे कैसे मान लें? तो आप साइन स्क्वायर 30 को साइन स्क्वायर 30 ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साइन स्क्वायर 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? अब तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30। साइन 60 मतलब कॉस 30, इतना लिख सकते हैं। वही तो लिखे हैं। अब सोचो साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा? 1, इसलिए 1 हो गया। इसी तरह से मान लो कि इधर हम लिख दिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री और फिर साइन स्क्वायर 40 डिग्री। मतलब फोकस इस बात पे करना है कि इधर 50 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है। तो 50 डिग्री और 40 डिग्री अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 के मान कितना होता है? 1। लेकिन अगर डायरेक्ट लिख देते तो आप शायद नहीं समझते। तो चलो हम इसको साइन स्क्वायर 50 डिग्री ही रहने देते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर 40 को तो बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन 40 को हम लिख सकते हैं कितना? कॉस 50। तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 50, साइन 40 कॉस 50। अब सोचो साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 50 के मान कितना? 1। यानी अगर थोड़ा जल्दी में लिखना है तो आपको बता दें कि जहाँ पर भी साइन ए है और साइन बी है और अगर दोनों जोड़ के 90 हो रहा है स्क्वायर के टर्म में, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है कि साइन स्क्वायर ए है और प्लस में साइन स्क्वायर बी है तो 1 होगा। लेकिन कब? जब a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसको याद रखिएगा कि
कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई है। ये तभी 1 होगा जब ए और बी दोनों जोड़ कर के डिग्री आ जाए 90 डिग्री। अगर दोनों जोड़कर 90 डिग्री हो जाता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इन दोनों का योगफल 1 होगा। अब यहाँ हम वही फॉलो करने वाले हैं, या कहिए कि आप लोग वही फॉलो करेंगे। देखो कैसे, यहाँ कैसे उसको हम फॉलो करने वाले हैं। साइन स्क्वायर 6 डिग्री है और इधर साइन स्क्वायर 84 डिग्री है, इन दोनों को मिला दिए तो 1। वैसे ही सोचो कि साइन स्क्वायर 12 डिग्री है और साइन स्क्वायर 12 के साथ में फिर साइन स्क्वायर कई डिग्री मिलेगा। वहाँ साइन स्क्वायर 12 डिग्री और यहाँ साइन स्क्वायर 78 डिग्री है, दोनों जोड़ दो 90, फिर से 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर 18 डिग्री है और साइन स्क्वायर 18 के साथ में यहाँ पे साइन स्क्वायर 72, फिर से 1 हो गया। साइन स्क्वायर 24 डिग्री है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 66 डिग्री, फिर से 1 हो गया। साइन स्क्वायर 30 है और साइन स्क्वायर 60 है, फिर से 1 हो गया। साइन स्क्वायर 36 है और साइन स्क्वायर 54 है, फिर से 1 हो गया। साइन स्क्वायर 42 है, साइन स्क्वायर 48, फिर से 1 हो गया। और सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है ना कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, इसका तो डायरेक्ट मान 1 होता है, तो ये तो खैर डायरेक्ट 1 हो गया। सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो लाना था कि 8 है, साबित करके बताइए। हम सबको जोड़े तो 8 आ गया, बस यही तो प्रूफ करना था कि 8 आएगा, 8 आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हट जाते हैं, हालांकि बोर्ड छोटा है, जगह छोटा है, लेकिन फिर भी जितना चाहिए काफ़ी है। थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार से हम बड़ा लिखेंगे। नेक्स्ट हिसाब में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। 16 के पहला नंबर, 16 के दूसरा देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें, 16 के दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan 9 डिग्री, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, चलो सही है। फिर कह रहा है tan 45 डिग्री, फिर tan 63 डिग्री, फिर tan 81 डिग्री, और इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 1। देखिए 1 कैसे आएगा, जो यहाँ पे फिर वही बात एक चीज़ समझा दें कि tan A और गुने tan B, इन दोनों को अगर कोई कहे तो कह देना 1, लेकिन कंडीशन है, फिर से कंडीशन है, कब, जब A प्लस B बराबर 1 होगा। कैसे, हर चीज़ को कैसे रटे, हम रटने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि आप रट्टा मारिए, लेकिन समझना है तो हर बार ठीक है भाई, समझना है वो भी एक ठीक है, लेकिन हर बार के लिए कितना समझते रहोगे। एक चीज़ याद रखो, tan इंटू tan B बराबर 1, लेकिन कब, जब A और B दोनों जोड़ के 90। चलो फिर भी किसी को लगे कि हम समझना चाहते हैं कैसे, जैसे tan 30 है और मान लीजिए यहाँ पे tan 60 है, सपोज दैट, यहाँ देखो tan 30 है और बगल में हो गया tan 60, तो इन दोनों को अगर गुना करोगे तो 1 आएगा। लेकिन कैसे, अगर ये पूछ दिया तो कैसे, तो tan 30 को tan 30 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप tan 60 को कह सकते हैं कि नहीं भाई कॉट हो जाएगा, कॉट कितना डिग्री, 30। अब सोचो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना, 1। तो इतना बार बार क्या करते रहता है यार, tan A गुने tan B बराबर 1 बोलना, लेकिन कंडीशन है कि A और B दोनों जोड़कर कितना हो जाए, 90 डिग्री। अगर 90 होता है तब, जैसे एक और मान लो, मान लीजिए कि tan 50 है, जैसे अभी देखे ना कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो उसका कंडीशन था tan 50 है और गुने में मान लीजिए tan 40, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन फिर कैसे माने, तो आप tan 50 को tan 50 ही रहे दो, और tan 40 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना, 1। तो बार बार इतना लिखते रहोगे, उससे अच्छा है कि माइंड मेकअप कर लीजिए कि tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा, लेकिन कंडीशन ही है कि A और B दोनों को जोड़कर कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। अगर जोड़कर 90 डिग्री हो जाता है A और B, जैसे tan A है और tan B है, हम बोल रहे हैं कि 1 होगा, तो ये तभी 1 होगा जब A और B जोड़कर दोनों 90 डिग्री आएगा। इस हिसाब में भी यही फॉलो होने वाला है। देखिए अगर इसको हम मिटा दें, तो समझाने के लिए लिखे था, तो यहाँ देखोगे तो यही फॉलो होने वाला है, tan 9 डिग्री और कहीं न कहीं होगा tan 81। तो
फिर भी किसी को लगे कि हम समझ के ही लिखेंगे, चलो भाई tan 81 को आप लिख दीजिए cot 9 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे tan 27 है तो रहने दो tan 27, और फिर tan 63 को आप लिख दीजिए cot 27, और tan 45 के मान तो खैर 1। देखो tan और cot गुना होकर 1 हो गया, tan 27 cot 27 गुना होकर 1 हो गया, और तो 1 है ये 1 1 1, अगर गुना कर दिए तो सबको गुना करने के बाद देखिए कितना है 1, लाना भी तो 1 था तो हो गया 1 प्रूफ। तो हर जगह अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ चीज़ों को याद रखो, हम नहीं कहते याद रखो, लेकिन जो याद रखना उसको समझ लो। जैसे +b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो अलग बात है कि हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन प्रूफ करने के बाद तो फिर याद रखते हैं कि हाँ भाई a + b के होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। प्रूफ कर लेते हैं लेकिन हमेशा बार बार प्रूफ नहीं करना, उसको याद रखना है, जब भी यूज करना होगा हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 16 में 2 क्वेश्चन था, दोनों सॉल्व। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, अच्छा 16 के भी तीसरा है यार, 16 में दो योग सोच रहे, 16 में तीसरा है cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x, और फिर बड़ी कोष्ट में घेर के लिखा हुआ है cot 3π/2 माइनस x और प्लस cot 2π प्लस x इज इक्वल टू, लाना है 1, देख लेते हैं तो 1 लाना है, तो अगर 1 लाना है तो उसको भी देख लेते हैं। पहले इसमें रेडियन में दिए हुए हैं तो रेडियन हम समझा देते हैं। अगर π/2 कहते हैं तो 90 डिग्री, पाई कहते हैं तो 180 डिग्री, और 3π/2 कहते हैं तो 270 डिग्री। और इसमें यही मिलेगा π/2 3π/2 सिर्फ पाई, तो समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, या टी रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 3π/2 प्लस x, मतलब ये 270 है, 270 पे हम जानते हैं कि cos बदल जाएगा किस में, साइन x, प्लस या माइनस होगा, तो 2-3 दिन से आप क्लास देख रहे हो, ये हम बोल रहे हैं 270 है, और 270 से ज़्यादा ये तो 4th क्वाड्रेंट होता है, 4th क्वाड्रेंट में cos प्लस होगा, इसलिए प्लस में रह देना, गुने यहाँ पे देखो cos 2π, तो 2π पे तो खैर नहीं है बदलेगा, ये cos रह जाएगा, और x वो भी प्लस में, अंदर जो भी है उसको लिखना शुरू करते हैं, अंदर जितना है। जैसे cot है तो cot 3π/2 मतलब 270, तो 270 पे तो खैर ही बदलेगा, इतना 100% है कि चेंज होगा, cot बदलाएगा 270 डिग्री में, cot चेंज होगा, और cot चेंज किस में हो जाएगा, tan में, tan x, प्लस में या माइनस में अब वो सोचना है। तो 270 माइनस x, देखिए 3π/2 माइनस x मतलब 270 से कम है, और अगर 270 से कम है तो किस में आएगा, 270 से कम, 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd किसका घर है, एक बार समझो 3rd किसका घर है। देखो यहाँ पे बोलते हैं ना ऑल, यहाँ कहते हैं साइन, यहाँ कहते हैं tan, और यहाँ कहते हैं cos, तो 3rd किसका घर है, tan, और सिर्फ tan के ही नहीं, tan के साथ साथ cot के भी घर है, तो 3rd तो tan के घर है और साथ ही साथ cot के भी घर। तो जब tan के घर है और cot के घर है तो वहाँ पर अगर tan या cot का मान निकालोगे तो प्लस में होगा, और हम क्या कर रहे हैं देखो, तो cot का ही तो मान निकाल रहे हैं, मतलब ये प्लस में होगा, तो cot x, जबकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, cot x बोल रहे हैं tan x, जबकि इस cot को 2π पे, तो 2π पे तो खैर बदल नहीं सकते हैं, ये तो इतने रह जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। प्लस क्यों होगा सर, क्योंकि 2π प्लस x, 2π मतलब 360, और 360 के बाद आप फिर से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, जितना भी टी रेशियो है सब प्लस, ऑल साइन tan cos, तो फर्स्ट में सभी प्लस होगा, इसलिए ही 2π पे तो नहीं है बदलेगा, और वो भी प्लस में होगा cot x। अब क्या करें, क्योंकि लाना हमको 1 है, अब 1 कैसे लाएं, तो इधर साइन x और इंटू cos x को ऐसा ही रहने देते हैं, इधर हम इनके जोड़ बना देते हैं, गुने तो है, tan x को हम लिख देते हैं sin x और बटा में cos x,
और कॉट एक्स को लिख देते हैं कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, भिन्न के जोड़ बना लो। देखो इधर हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उधर भिन्न के जोड़ बनाइए। पहले तो एलसीएम निकालो, तो कॉस एक्स और साइन एक्स की एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस एक्स गुने में साइन एक्स, तिरछा तिरछे गुना कर दो, साइन को साइन में अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस को कॉस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखो साइन एक्स कॉस एक्स सब कट गया, तो बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है 1, वही तो लाना था 1। हो गया प्रूफ। मिटाते हैं। देखो इतना टाइम दिया जाता है कि अगर कोई वैसा विद्यार्थी है जिनको कम समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो, डाउट हो, लग रहा हो कि नहीं हम बनाते बनाते अटक जाएंगे, तो इतने टाइम में आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। इतना इसलिए हम ना आपको देते हैं। सोलह के चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4। चौथा में है कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बटा साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, और बराबर में जो प्रूफ करना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आ जाएगा। अभी बोले ना कि पाई माने 180, तो पाई मतलब 180, यही समझो LHS लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो कॉस पाई पे नहीं बदलाएगा, यानी कॉस थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, पाई पे नहीं बदलाएगा, लेकिन कॉस पाई प्लस थीटा, यहाँ जरा समझो, ऑल साइन टैन कॉस, और पाई प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा। अब ज़रा सोचो 180 से ज़्यादा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, ऑल साइन टैन। इसमें तो टैन पॉजिटिव है और टैन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव हम नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं टैन पॉजिटिव है। अब टैन पॉजिटिव है तो टैन पॉजिटिव है, कॉस कैसे पॉजिटिव होगा, यानी जो भी इसका वैल्यू लिख रहे हो माइनस में लिखो चुपचाप, गुने में। यहाँ पे है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस में हम बोले हैं ना कि कॉस का थीटा अगर माइनस में आ जाए या सेक के थीटा माइनस में आ जाए, तो अगर कॉस या सेक में माइनसो आ जाता है तो आप माइनस नहीं लिखोगे, डायरेक्ट उसको लिख देना कि वो प्लस होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि कॉस थीटा प्लस में होगा। नीचे फिर देखते हैं साइन, पाई पे तो खैर नहीं बदलेगा, इस साइन थीटा ही रह जाएगा। प्लस में या माइनस में ये डिसाइड करना है कि आखिर प्लस में लिखे या माइनस में, तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो ज़रा सोचो ना। पाई माइनस थीटा, पाई से कम मतलब कौन से क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड किसका घर है, ऑल साइन, मतलब इस साइन के घर है, और अगर साइन के घर है ये है तो साइन के जब घर ही है तो प्लस में होगा, मतलब ही प्लस में। उसके बाद कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉस तो पहली बात है कि बदलेगा, सबसे पहला बात यह है कि कॉस बदलाएगा, कॉस बदलाएगा क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 है मतलब 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पे कॉस चेंज होगा, कॉस को बदलना होगा किसमें, साइन थीटा में। हाँ, प्लस में या माइनस में, ये भले ही सोचें कि आखिर प्लस में लिखे या माइनस में, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट है, सेकेंड, और सेकेंड किसका घर है, ऑल साइन टैन कॉस, तो साइन के घर है, साइन के घर है। अब अगर घर साइन के है और आप बोल रहे हैं कि हम कॉस के मान निकाल रहे हैं, तो घर साइन के और कॉस के मान, यानी जो भी निकलेगा वो माइनस में होगा, तो यहाँ लिख दो माइनस। हालांकि यहाँ माइनस दोनों कैंसिल, कॉस कॉस को अगर लिख दिया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन 2 बार है तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कॉस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, डायरेक्ट बोलिए कि ये हो गया कितना, कॉट स्क्वायर। और आपको प्रूफ भी तो यही करना था, कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्रूफ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें 4 हिसाब था, और 17 नंबर में निम्नलिखित का चिन्ह बताना, उसको भी देख लेते हैं।
चलो इसको हटा। सत्रह नंबर सिर्फ चिन्ह बतलाना है। 17 नंबर में अगर देखोगे तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित का चिन्ह बतावे, सिर्फ चिन्ह बताना है। जैसे पहले नंबर में है tan और 2500 डिग्री, सिर्फ चिन्ह बतलाना है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरा नंबर में है cos माइनस 2000 डिग्री, सिर्फ साइन बतलाना है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। देखो इसका वैल्यू कितना होगा ये आपसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि चिन्ह बतलाइए कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो आपको भी सिर्फ चिन्ह पे ध्यान देना है। पहले तो यहाँ ध्यान दो कि tan 2500 है, मतलब 360 से ज़्यादा है, और जब भी 360 से ज़्यादा हो तो प्रयास करो कि हम इसमें 360 से भागा देंगे। अब कैसे देंगे है, परेशानी तो है, कैसे देंगे वो सब सोचना तो पड़ता है। कैसे भागा देंगे, कैसे देंगे ये सब सोचे तो पड़ेगा। देखो 2 अंक इसमें छोड़ दो तो 3 बच गया, 2 अंक उसमें छोड़ दो 25 बच गया। अब सोचो 3 का कई बार पढ़े 25 आएगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 या 24, 8 बार पढ़िए। अब 8 बार ही पढ़िए, 8 से ज़्यादा नहीं सोचो, 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 की हम तो कहते 6 बार 7 बार पढ़ो, हम तो कहेंगे 7 बार ही पढ़ो, सिर्फ 7 बार पढ़ो, बस 7 बार ही पढ़ो। 0 7 छक्के 42 के 2, 7 छक्के 42 के 2, हाथ में 4 और 7 21 और 4 25, इसलिए कह रहे थे। घटेबो करोगे तो माइनस में 20 आया, हो गया ना गड़बड़। 7 बार में ही हालत है। 0 बार पढ़ें 0, 7 छक्के 42 के 2, हाथ में 4 7 21, मतलब 7 बार में तो ज़्यादा हो गया। 7 बार की ही कंडीशन, सोचो 8 बार में की हालत होता है तो फिर उतना आगे क्यों हम सोचें। 7 बार ही सोचेंगे बस। और लिखने के लिए हम सिखाए हैं कि ज़्यादा भी लग गया तो बकाना नहीं है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि 7 गुने 360, अब प्लस नहीं माइनस में 20 डिग्री, बात तो वही है। अब 7 गुने 360 है, मतलब 7 बार 360 घूमेंगे। एक बार चक्कर लगाएंगे 360, दोबारा चक्कर लगाएंगे फिर 360, फिर तिबारा चक्कर लगाएंगे 360, 4 बार 360, इस तरह हम 7 बार घूमते हैं। तो 7 बार भी अगर घूमेंगे तो कहने के तो वही मतलब हो गया ना कि हम 360 के आसपास घूम रहे हैं, tan 20 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा, सोचो ऑल साइन tan और cos माइनस थीटा मतलब 0 से भी कम, और 0 से भी कम अगर आप बोल रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हैं, 4th क्वाड्रेंट। अब 4th में किसका घर है, 4th में कौन होता है, cos, ऑल साइन tan cos। 4th अगर cos के घर है, 4th अगर cos के घर है, cos के घर है तो सिर्फ cos ही प्लस होगा, और आप क्या कर tan माइनस में, मतलब कि चिन्ह तो बताना था, तो कौन से साइन होगा, कौन सा चिन्ह होगा, तो आप बताइएगा कि कौन सा चिन्ह होगा, नेगेटिव साइन। बस यही तो बतलाना है कि नेगेटिव साइन या तो पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को, दूसरा नंबर, इसको मिटाते हैं। दूसरा है 2000। तो देखो एक चीज़ तो समझ में आ गया, 2000 से पता चल गया कि अभी अभी हम लगाए हैं 7 बार। 7 बार तो पक्का नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, 6 बार। इतना तो समझ में आया कि 6 बार लगेगा। 6 क्या हो सकता है 5 बार लगे, जैसे 2000 है, हो सकता है कि 5 बार ही लगे। अब 6 बार चाहो तो लगा सकते हो, 6 बार भी लगा सकते हो। कितना बार में 300, 6 से 6 छक्के 36, 6 3 18, 6 बार भी, 5 बार भी, 5 बार लगा उन्हें, 0 हो गया, और 6 बजे 30 के 0, 5 3 15 18, घट के कितना हो गया भाई 0 0 200 डिग्री। अभी 200 डिग्री लिखो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो बताना था कि यहाँ पे माइनस है, अगर इसमें देख रहे हो तो माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस है। अब अगर यहाँ माइनस है तो हम बोले कि कॉस के साथ या tan सेक के साथ
कॉस या सेक के साथ अगर थीटा माइनस में भी है, अगर थीटा माइनस में भी है, या तो कॉस की बात करें या तो सेक की बात करें, या तो कॉस हो या तो सेक हो, और उसमें थीटा अगर माइनस भी है, अगर माइनस है तो भी आप प्लस में लिखोगे। यानी पहली बात तो ये है कि कॉस 2000 ये प्लस में होगा, पहला बात। उसके बाद अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 गुने 360 डिग्री और प्लस में 200 मतलब 200। अब कॉस 360 पे अगर तोड़े तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, जितना बार तोड़ो वो घुमा फिरा के हो जाएगा कॉस 200 डिग्री। अब 200 डिग्री से कैसे पता चलेगा? 200 डिग्री मान नहीं निकालना है, सिर्फ ही सोचना है कि 200 डिग्री कहाँ पड़ता है। मान आपको नहीं निकालना, यानी कि पता चले कि आप मान निकालने लगे। मान नहीं निकालो, सिर्फ ही सोचो कि 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में आता है 200 डिग्री। सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 200 डिग्री 180 से ज़्यादा है, 270 से 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, 180 270 से ज़्यादा नहीं, 180 से ज़्यादा है, मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan के। 200 डिग्री आएगा एजा पे, किसका घर है? tan के। यानी ये जो निकाले हैं ये माइनस में होगा, जैसे भी आप देख लीजिए माइनस में होगा। मतलब हम इसका अगर वैल्यू निकालें तो इसके आगे कौन से चिन्ह होगा, तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन। इसके आगे जो चिन्ह होगा वो नेगेटिव साइन होगा, मतलब ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन एक और है, उसी तरह से उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी आपको चिन्ह ही बतलाना है कि प्लस होगा या तो माइनस होगा। मेन इसमें तीनों हिसाब जो है ना, उसमें आपको साइन बतलाना है कि चिन्ह प्लस में होगा या माइनस में होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं कॉसेक और माइनस में 30-20 डिग्री। देखिए कैसे निकलेगा, जो देखो 30-20 डिग्री। अब कॉसेक और माइनस में इतना है, क्या करें भाई? तो पहली बात है कि हम बोले हैं कि माइनस कहाँ पर हो तो अच्छा है, कॉस के साथ और सेक के साथ। अगर कॉस में माइनस है, सेक में भी माइनस है, तो माइनस होने के बावजूद भी आप उसको प्लस में लिखोगे। अगर कॉस थीटा है, अब मान लेते हैं उसका थीटा माइनस में है, सेक थीटा और सेक थीटा के भी थीटा माइनस में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस में अगर माइनस है, सेक में अगर माइनस है, तो माइनस होने के बावजूद भी आप उसको प्लस में लिखोगे। लेकिन कॉस और सेक के अलावा अगर कहीं और माइनस नज़र आ गया तो माइनस बाहर कर दो, माइनस बाहर, और कॉसेक 30-20 डिग्री। बस अब इतना समझ में आता है कि हमको 30-20 में 360 से भागा देना है। कई बार में दे? 8 बार में दे। ट्राई कर सकते हैं, 8 बार में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 बार में भी कोशिश कर सकते हैं। देखो 8 बार में क्यों कह रहे हैं कोशिश करने के लिए, 0 तो 0 हो जाएगा, 8 छक्के 48 के 8, हाथ में फिर भी 4, अब अड़ती है 24, 24 और 4 28, तो 8 बार में लग सकता है। आप 9 बार भी ट्राई कर सकते हो, 9 बार भी कोई गलत नहीं। देखो 9 बार 0, 9 छक्के 54 के 4, हाथ में कितना हो जाएगा? 5, और 9 × 27, 27 और 5 32, तो ज़्यादा आ जाएगा। तो दोनों सही है, ज़्यादा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8 बार हम ट्राई करते हैं। 8 बार, 8 से गुना करो 0, 8 से गुना करो, 8 छक्के 48 के 8, हाथ में 4, अब बढ़ती है 24 और 4 28, अब घटा दो, 0 हो गया, 12 में से 8 गया 4, अभी बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल। कितना डिग्री आ गया? 140। मतलब माइनस रहने दो, और आप इसको ऐसे लिखिए कि कॉसेक 8 गुने 360 और प्लस में 140। पहली बात की माइनस कॉसेक 360 पे तो बदलेगा नहीं, चाहे 1 गुने 360 रहे, चाहे 2 गुने 360 रहे, चाहे 3 गुने 360 रहे, कितनों गुने 360 रहे, 360 पे नहीं चेंज होगा। तो खैर चेंज तो नहीं करना है, 360 पे है तो वैसे ही रह जाएगा। अब रहा बात की कई डिग्री? 140। ई माइनस को पहले से रहने देते हैं। अब सोचो कॉस 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? कॉस बोल रहे हैं, कॉसेक 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट, सेकेंड। 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सिर्फ इस पर फोकस करो ना भाई कि 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? 140 डिग्री। 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? सेकंड में। और सेकंड किसका घर है? साइन और कॉसेक का। मतलब उसका जो भी मान निकालोगे
इसका जो भी वैल्यू निकालोगे वो प्लस में होगा, प्लस में। तो एन प्लस में, अब पहले से जो माइनस था इसलिए पूरा मिला जुला के बोलो ना कि माइनस अब प्लस, यानी इसका जो भी मान आएगा वो कैसन में आएगा, नेगेटिव साइन। इत्तेफाक कैसन है कि इसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन का जो साइन आया है वो माइनस में होगा, तीनों का साइन माइनस में होगा। तो आप समझ गए कि सिर्फ चिन्ह पूछ रहा था, मान नहीं बतलाना था कि कितना मान होगा, बस साइन बतलाए कि साइन प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है, 18 नंबर में। तो उसमें कुछ नहीं, आपको साबित करना है कि फलाना ठिकाना दोनों प्रूफ होगा एक तरफ से। तो हम कल छोटा सा वीडियो बना देंगे और इसको बता देंगे, कल बना के हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आ जाएगा ग्राफ आपका, और ग्राफ आप लोग 10th में पढ़े ही हैं, तो यहाँ पे बिना ग्राफ की कॉपी के भी अगर हम बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। जैसे कि 10th लेवल में जो बच्चे हैं उसको अगर डायरेक्ट अगर ग्राफ के कॉपी के बिना बताएंगे तो पहले तो पॉइंटें लिखने आएगा कि कहाँ पे कौन से पॉइंट लिखें, यहाँ आप समझ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता भी है आपसे, हमसे तो इसलिए मिस्टेक हुआ क्योंकि मेरे यहाँ क्या कहते हैं वो उतना बड़ा ग्राफ के कॉपी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे अगर मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी आगे जाके लाइफ में नहीं आएगा, ना ही 12th में आएगा, कभी आपको कोई दिक्कत, एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ग्राफ आप थोड़ा बहुत भी सीख जाते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त आपको फ़ायदे होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन एकदम ग्राफ नहीं जानते तो वहाँ नुकसान होता है फिर, इसलिए ग्राफ पढ़ना चाहिए। और बाकी फिर मिलते हैं कल, आज यहीं तक। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नए विद्यार्थी अगर हों, कोई नया स्टूडेंट हो जो क्लास को आप देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना। पुराने लोग अगर आपको लगता है कि हाँ भाई क्लास आपके लिए यूजफुल है, फ्रूटफुल है, तो जिन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।